हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। लेसन है पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक स्थान। इससे बिफोर हमने चैप्टर में रीड करा था 7 चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। Given below are few places in our neighborhood. Identify and name these places. Color the places that you have visited. नीचे दी गई कुछ ये जगह है जो हमारे आसपास पड़ोस में होती हैं। इन्हें पहचानो और इनका नाम लिखो और इनमें से जहां आप जा चुके हैं उस पर कलर फिल करना है। फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको क्या दिख रही है? बस। तो ये क्या है? बस स्टॉप। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग राइट करिए BUSSTOP, बस स्टॉप। सेकंड वाले पिक्चर में आपको क्या दिख रही है? ये बुक्स। तो ये क्या है? लाइब्रेरी। तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी की स्पेलिंग राइट करिए LIBRARY, लाइब्रेरी। थर्ड पिक्चर में आपको ये क्या दिख रही है? ट्रेन। तो ये क्या है? रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे स्पेलिंग राइट करिए आप RAILWAY, रेलवे स्टेशन, STATION, स्टेशन। और वाले पिक्चर में आपको ये एरोप्लेन दिख रहा है। तो ये क्या है? एयरपोर्ट। एरोप्लेन कहाँ पे खड़ा होता है? एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे लिखिए स्पेलिंग AIRPORT, एयरपोर्ट। Anybody can visit these places. These are called public places. इन जगहों को कोई भी जा सकता है इन जगहों पे, इसलिए इन्हें पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थान बोलते हैं। मतलब यहाँ कोई भी इंसान जा सकता है। However, we need a ticket to travel by bus, train and aeroplane. हालांकि एक टिकट की ज़रूरत होती है बस, ट्रेन या एरोप्लेन में सफ़र करने के लिए। पेज नंबर 22। Pawan, Meghna and Rakesh visited different public places over the weekend. पवन, मेघना और राकेश अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर घूमे हैं। Let us hear them talk about the places they visited. आओ हम सुनते हैं ये लोग कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं। Saturday and Sunday is called ए वीकेंड। सैटरडे और संडे दोनों दिनों को एक साथ वीकेंड बोलते हैं। द न्यू वर्क वीक यूजुअली बिगेन्स ऑन मंडे। आमतौर पे नया वर्किंग वीक मंडे से शुरू होता है, यानी काम करने के दिन मंडे से शुरू होते हैं और सैटरडे संडे वीक के आखिरी दिन होते हैं जिन पर छुट्टी होती है। ये पवन, मेघना एंड राकेश। आई वेंट टू बेंगलुरु इन ए। मैं बेंगलोर काय में गया? ट्रेन में। तो यहाँ पे आप लिखिए TRAIN, ट्रेन। आई बोर्डेड द ट्रेन एट द। ट्रेन पे
चढ़ गया। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे लिखिए आप RAILWAY रेलवे, STATION स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ गया था। There I saw many trains coming and going. मैंने वहाँ पे कई ट्रेनों को आते जाते देखा। ए रेलवे स्टेशन इज ए प्लेस वेयर पीपल गेट इन एंड गेट ऑफ ट्रेन्स। एक रेलवे स्टेशन वह जगह है जहाँ लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं और उतरते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 23। Here are a few rules to follow at the railway station. यहाँ कुछ नियम हैं जिन्हें रेलवे स्टेशन पर फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वाला है, डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन से उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए। सेकंड वाला है, बाय प्लेटफॉर्म टिकट्स इफ़ यू आर मीटिंग और सेंडिंग ऑफ समवन हु इज़ ट्रेवलिंग। बाय टिकट्स इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन टू। अगर आप रेलवे स्टेशन पर किसी से मिलने या किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना चाहिए, और अगर आप ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो ट्रेन का टिकट ज़रूर खरीदना चाहिए। थर्ड वाला है, यूज़ द ओवरब्रिज टू क्रॉस, डू नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ओवरब्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। रेलवे ट्रैक यानी ट्रेन की पटरी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लुक एट द सीन्स गिवन बिलो, विच रूल फ्रॉम द above would apply to each सीन। नीचे दिए गए सीन्स को देखें और बताएं कि कहाँ पर इन रूल में से कौन सा रूल लागू होता है। तो देखिए, फर्स्ट वाले सीन को देखिए, इसमें क्या है, टिकट खरीद रही प्लेटफॉर्म का। तो ये इसमें कौन सा रूल है ऊपर? सेकंड वाला। तो यहाँ पे आप लिखिए 2। सेकंड वाले पिक्चर में देखिए, ये मूविंग ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, जिससे कि हमें उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला है रूल, कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे 1 नंबर डालिएगा। थर्ड वाले पिक्चर में देखिए, ये रेलवे ट्रैक से ये रेल की पटरी है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे? थर्ड वाला। तो यहाँ पे 3 नंबर डालिए। द बस स्टैंड एंड एयरपोर्ट आर 2 अदर पब्लिक प्लेसेस लाइक द रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड और एयरपोर्ट और दूसरी पब्लिक प्लेसेस हैं रेलवे स्टेशन की तरह। एट द बस स्टैंड पीपल टेक ए। बस स्टैंड पर लोग कार में बैठते हैं? बस में। तो यहाँ पे लिखिए BUS बस। एन एयरपोर्ट इज ए प्लेस वेयर पीपल टेक एन एरोप्लेन। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एरोप्लेन में बैठते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखिए AEROPLANE एरोप्लेन। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 24। आई वेंट टू द लाइब्रेरी इन ए बस। मैं लाइब्रेरी गया था बस में बैठकर। राकेश वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड। राकेश किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गया था। इन द लाइब्रेरी वी कैन फाइंड।
लाइब्रेरी में हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं? तो आप देखिए, क्लॉथ ढूंढते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग लगाइए। बुक्स, यस, तो राइट का निशान लगाइए। फूड, नो, तो रॉन्ग का निशान लगाइए। ए लाइब्रेरी इज ए प्लेस with a collection of books. We can borrow books from the library, read and return them. A librarian is a person who take care of the library. लाइब्रेरी एक जगह जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, उनका कलेक्शन होता है। वहाँ पे हम लाइब्रेरी से बुक्स को बोरो मीन्स उधार ले सकते हैं और उनको रीड करने के बाद वापस रिटर्न कर सकते हैं। लाइब्रेरियन वो पर्सन है जो लाइब्रेरी की टेक केयर करता है, देखभाल करता है। डिस्कस इन योर क्लास, टेक द रूल्स दैट यू all think should be followed in a library. क्लास में डिस्कस करो, उन रूल्स पर टिक करो जो आपको लगता है कि लाइब्रेरी में होने चाहिए। तो क्लास तो आपकी अभी नहीं है, पर आपको अभी रीड करके मैं आपको समझा रही हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट वाला है स्टे क्वाइट, चुपचाप रहना चाहिए, यस, तो राइट का निशान लगाइए। सेकंड वाला है आफ्टर रीडिंग रिप्लेस द बुक्स इन द राइट प्लेसेस। पढ़ने के बाद किताबों को हमें सही प्लेस पे रखना चाहिए, यस, तो यस का राइट का निशान लगाइए आप। थर्ड वाला देखिए हैंडल द बुक्स केयरफुली, डू नॉट टीयर और फोल्ड द पेजेस। किताबों को हमें सावधानी से काम में लेना चाहिए और उन्हें फाड़ना और मोड़ना नहीं चाहिए, यस, तो राइट का निशान लगाइए आप इस पे भी। यूज ए बुक मार्क वाइल रीडिंग, विच ऑफ दीज रूल्स डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो। एक बुक मार्क का यूज़ करना चाहिए पढ़ते टाइम। विच ऑफ दीज रूल्स डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो, आपको इनमें से कौन सा रूल फॉलो करना डिफ़िकल्ट लगा वो आप बताइए। 5. Is there a public library in your town or city? Write its name here. क्या आपके शहर में कोई सार्वजनिक लाइब्रेरी है जहाँ सब जा सकते हो? उसका यहाँ पे नाम राइट करिए आप। Look at these scenes in the library. Mark a cross below the action that shows breaking of rules. इन नीचे दिए हुए गए सीन को देखिए आप, उन पे क्रॉस का मार्क करना है। उस सीन पर जो आपको रॉन्ग लगता है, गलत लगता है, जिससे लाइब्रेरी के नियम टूटते हैं, रूल्स टूटते हैं। तो आप फर्स्ट वाले सीन को देखिए, सिंग लाउडली मीन्स जोर से गाना गाना। सेकंड वाला है सीन रीड क्वाइटली, शांति से पढ़ना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा राइट सीन है, कौन सा रॉन्ग। तो देखिए फर्स्ट सेकंड वाला जो है वो राइट सीन है, रीड क्वाइटली, शांति से पढ़ना। और ये फर्स्ट वाला जो है सीन वो रॉन्ग है, सिंग लाउडली, जोर से गाना नहीं चाहिए हमें। हमें लाइब्रेरी के अंदर कैसे करना चाहिए, हमें कीप क्वाइटली सिट होना चाहिए। पवन,
I visited the market during the weekend. There are many different shops in the market. Each shop sell different things. Some sell vegetable and fruits while others sell clothes and household articles. पवन, मैं वीकेंड पर बाजार गया था। वहाँ बाजार में बहुत सारी अलग अलग दुकानें थी। हर दुकान पर बेचने के लिए अलग अलग चीज़ें थी। कुछ सब्जियां बेच रहे थे और कुछ फल, जबकि दूसरे कपड़े और घरेलू सामान वाली शॉप भी थी। There are also shops that sell food and beverage. कुछ ऐसी भी शॉप थी, कुछ ऐसी भी दुकानें हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। बेवरेज मीन्स लिक्विड, जिसमें कि वाटर के अतिरिक्त, लाइक जैसे कि आप जूस है, ये सब क्या कहलाते हैं? बेवरेज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अभी तक इस चैप्टर में रीड करा है पब्लिक प्लेसेस के बारे में, लाइक बस स्टॉप, लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स। And Pawan Meghna visited during the public places over the weekend. कि पवन, मेघना और राकेश अपने वीकेंड में डिफरेंट प्लेसेस पे गए। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।